एक्सरसाइज 1.4 हमको देखना है बच्चों, जिसमें सिर्फ 2 ही सम है एंड द सेम सम्स आर देयर इन आवर एग्जाम्पल्स। तो 2 एक्सरसाइज के सम है, 2 एग्जाम्पल के सम है। एक्सरसाइज के समझ लो, वो तो करना ही है, एग्जाम्पल के भी फिर आप कर लेना। कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ड्राइंग करना है नंबर लाइन पे, और कुछ नहीं। बट जो भी करोगे वो पेंसिल से ही करना। पेंसिल से मैं करूँगा इस पे तो बराबर दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं पेंसिल से नहीं कर रहा, लेकिन बुक में तो हमको पेंसिल से ही करना है। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज लिखा है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि 3.76, सो 3.765 ऑन द नंबर लाइन, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो चलो बताते हैं। तो डायरेक्ट नहीं बताना है, नंबर लाइन पे हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैसे नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले 3.765 किसके बीच में होगा, 3.765, इट इज़ लाई बिटवीन 3 एंड 4, इट इज़ लाई बिटवीन 3 एंड 4। तो पहले नंबर लाइन पे, चलो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। और नंबर लाइन पे सबसे पहले हमको बताना है 3 एंड 4, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 3, तो 3 से लेके 4 उसके बीच में हम डिवाइड करेंगे इनटू 10 पार्ट्स, और वो कौन से होंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 वैसे हम डिवाइड करने वाले। सो लेट अस डिवाइड 3 फिर 3.1, तो 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर। 3 3.1 3.2, पहले तो मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो ये पहला वाला जो है वो है हमारा 3.0, दैट मीन्स 3। सेकंड वन इज़ 3.1, ये होगा 3.2 3.3 3.4 3.8 3.9 एंड देन आफ्टर 4.0। तो 3 एंड 4, फर्स्ट वन इज़ 3, सेकंड वन इज़ 4, पहले तो हमने ये किया। ओके, नंबर लाइन पे अब ये 3.765 कहाँ पे होगा, तो 3.765 मतलब 3.7 से बड़ा है और वो 3.8 से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आने वाला है 3.765, इन दोनों के बीच में। तो बच्चों करना ये है, हमारा आंसर इनके बीच में होगा, इनके बीच में, तो इसको मैग्नीफाई करना है, इसको थोड़ा जूम करना है, मैग्नीफाई, और फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसको जूम करके फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 3.7 3.8 हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3.765, और वो भी एग्जैक्ट चाहिए। तो देखो कैसे करना है। अगेन नंबर लाइन, यहाँ पे मैं लूँगा 3.7 और फिर लास्ट में लूँगा 3.8। तो 3.7 फिर से इसको 10 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क कर लिया। तो 3.7 एंड 3.8 उसको फिर से, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम, ओके, इसी को मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, जूमिंग। और उसके बीच में 3.7 मतलब क्या होगा, 3.70, 3.8 मतलब 3.80, 3.7 को 3.70 भी लिख सकते हैं, 3.8 3.80। चलो जूम करते हैं, तो ये वाला होगा 3.71, 70 के बाद 71 72 73 74 75, ना लिख सको तो थोड़ा ऊपर लिख देने का, 76 78 3.7, एक मिनट, 74 के बाद क्या आएगा, 75 76 3.77 1 2 3, कितना लोचा मार रहा हूँ आज, बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना इसलिए। 71 72 73 74 75 76
7 7 7 8 7 9 एंड 8 0। तो 3 एंड 4 उसको पहले जूम किया, हमारा आंसर इसके बीच में है तो इसको जूम करो 7 एंड 8 को, तो 71 72 73 74 75 6 7 8 9 10 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0। ठीक है, ऊपर नीचे लिखो चलेगा, ये जो नंबर से ऊपर लिखो नीचे लिखो चलेगा। चलो हमारा आंसर चाहिए 3.765। 3.765 मतलब कि 3.76 एंड 3.77 इसके बीच में हमारा आंसर आने वाला है। 3.76 3.77। तो इन दोनों को फिर से जूम करना है, मतलब कि एक और बार नंबर लाइन, अगेन जूम, अगेन नंबर लाइन। यहाँ पे लूँगा मैं 3.76, तो 760। 3.76 का मतलब होगा 760 डिवाइड इंटू 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये होगा 3.770 और बीच में आएगा, पहला आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764। ऐसा ऊपर नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3.763 यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है बीच में, तो ऐसा ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। सेवन सिक्स 7 6 9 एंड 770। हमको आंसर चाहिए 3.765 और वो ये रहा। सो दैट इज़ आवर आंसर, फाइनल आंसर। ओके, तो हमने इसको जूम किया, वो हमने यहाँ पे लिया, फिर इसको जूम किया। तो बच्चों ऐसे करना है, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। आंसर ख़त्म। ठीक है, यही करना है, पर साथ में हमको पॉइंट्स भी लिखने हैं, हमने क्या किया, कैसे किया, वो हमको पॉइंट्स भी लिखने हैं। एग्ज़ाम में जो चेक करे उसको लगेगा कि आपने तो ऐसे ड्रॉ कर दिया कॉपी करके, आपने कैसे किया वो आपको पता ही नहीं है, तो उसको बताने का लिख के कि मैंने ऐसे किया स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये भी आंसर में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया था, हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने किया है वही मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.765 किसके बीच में, तो लाइज बिटवीन 3 and 4, लाइज बिटवीन 3 and 4। सो डिवाइड दिस पोर्शन, मतलब 3 and 4 का पोर्शन, इनटू 10 पार्ट्स, तो वो हमने पहले किया। ओके, फिर हमने क्या किया, 3.765 किसके बीच में है, इसमें, ये सेकंड वाले में, सॉरी सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में ही हमने डिवाइड किया ना। उसके बाद 3.765 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। सो डिवाइड दिस पोर्शन, into 10 पार्ट्स। तो हमने डिवाइड कर दिया 3.7 से लेकर 3.8 को 10 पार्ट्स में। फिर से लिखना है 3.765 लाइज बिटवीन 3.765, इसमें किसके बीच में है, तो 3.76 एंड 3.77। ओके, तो फिर से वही लिखना है। सो डिवाइड दिस पोर्शन इनटू कितना, इनटू 10 पार्ट्स। तो 3.76 से लेके 3.77 उसको भी डिवाइड करो इनटू 10 पार्ट्स।
फिर से वही लिखना है। फिर इसके आगे हमने डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया था। फिर हमको सिंपल लिख देना है कि भाई लोकेट, इसमें तो हमारा आंसर है ही, तो लोकेट 3.765 ऑन दिस नंबर लाइन, ऑन दिस नंबर लाइन लोकेट 3.765। तो जो किया वही हमने लिखा है। ये किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। फिर उस वाली नंबर लाइन में ये 3.765 किसके बीच में होगा, 3.7 3.8 के बीच में, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। फिर उस वाली नंबर लाइन में 3.765 इन दोनों के बीच में होगा, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। फिर उस नंबर लाइन में हमारा आंसर है ही, तो अब डिवाइड नहीं करना है 10 पार्ट में, अब सिर्फ लोकेट करो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो ये है हमारा मेन, ये हमारा मेन है, और उसके बाद उसके ये स्टेप है, इतना हमको करना है। देखो ये स्टेप जो है ना वो एग्जैक्ट ऐसा ही लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। जो किया वही लिखना है कि पहले मैंने ये किया, ये नंबर लाइन ड्रॉ की, फिर उसमें उसको डिवाइड किया 10 पार्ट में, फिर हमारा आंसर इसमें था तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, वही लिखना है अपनी मर्ज़ी से। कितने भी बुक में देखोगे, एग्जाम्पल में देखोगे, हर एक में अलग अलग तरीके से लिखा है, मैंने एकदम सिंपल वे में लिख के दिया है। ओके, लैंग्वेज क्योंकि हम सिंपल बनाने की ट्राई की। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अब ये 4.262626 जो है वो तो चलता ही जाएगा, तो हमको सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस मतलब कि 4.2626 यहाँ तक ही बताना है, मतलब इसको बताना है हमको, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीटिंग है, रिकरिंग हो रहा है। अप टू 4 डेसिमल प्लेस हमको बताना है, तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 4.2626 लाइज बिटवीन विच टू नंबर, कौन से दो नंबर के बीच में है, सो इट इज़ लाइज बिटवीन 4 and 5। तो पहले 4 and 5 वाला, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मेक अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर। आप 2-2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, लेकिन 10 पार्ट करने और 2-2 सेंटीमीटर का लोगे गैप तो पेज हमारा साइज छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए 4 and 5 के बीच में 4 मतलब कि 4.0। फिर वही हमको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो 4.0 5.0 और उसके बीच में 4.1 4.2। अगर आपके नीचे जगह ना आए तो ऊपर भी लिख सकते हो नंबर 4.5। चलो ये हो गया। आवर आंसर इज 4.2626। तो 4.26 किसके बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। 4.2 और उसके बाद 6 है, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो अब इन दोनों को करना है जूम, इन दोनों को मैग्नीफाई करना है। सो लेट अस मैग्नीफाई। यहाँ पे आएगा 4.20, 4.2 दैट मीन्स 4.20। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 4.20 एंड 4.30 दैट मीन्स 30। अब एक्चुअली इसको 4.30 बोल ही नहीं सकते, पॉइंट के बाद ऑलवेज 21 22 ऐसा नहीं बोलते, 2 1 2 2 2 3, तो इसको भी 4.30 बोलना है। फिर ये आएगा 4.21 4.22, जगह नहीं ऐसा लग रहा है तो 4.23
4.24, 4.25, 4.26, 27, 29, 29 एंड 30। हमको चाहिए 4.262, 4.26 के आगे है हमारा आंसर, मतलब हमारा आंसर आएगा अब इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, अभी हमने मैग्नीफाई किया था इसको, तो एरो तो बता ही देना है जैसा हम कर रहे हैं कब से। 4.2626 इसके बीच में आएगा, 4.26 एंड 4.27। सो लेट अस मैग्नीफाई, इन दोनों को जूम करते हैं। फोर 4.260 से लेके 4.270 डिवाइड इंटू 10 पार्ट। ओके, ये ऐसा लाइन बता देने की लास्ट में, ये आएगा 4.270, 4.260, देन आफ्टर 4.261, 4.262, 4.263, 264, 266, 4.269। ठीक है, आंसर किसके बीच में आएगा? तो 4.2626, 4.262, 4.262 फिर 6 है, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आने वाला है। एक और बार नंबर लाइन करनी पड़ेगी हमको। 4.2626 चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस, अभी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस हुए, पॉइंट के बाद देखो 3 डेसिमल प्लेस है, मतलब एक और बार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने किसको जूम किया, अभी ये इनको किया था, ये ऐसी लाइन बता देने की। एंड वन मोर टाइम, लास्ट टाइम नंबर लाइन। फोर 4.2620 से लेके 4.3630, 1 2 3 4 5 6, 4.2620, 4.2621, 26, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2629 एंड 4.2629 के बाद 30। आंसर का है अपना 4.2626, और वो आंसर ये रहा 4.2626। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ऐसा एरो कर बता देने का ऊपर से या नीचे से, ठीक है। अब यही सब जो हमने किया है वही रिटर्न में लिखते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी ऐसे लिखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आंसर है 4.2626 लाइज बिटवीन 4 and 5. So divide it into 10 equal parts. ओके, सबसे पहले ये आएगा 4.2626 लाइज बिटवीन 4 and 5, तो डिवाइड दिस पोर्शन इंटू 10 पार्ट्स। उसके बाद डिवाइड कर दिया, उसके बाद 4.2626 लाइज बिटवीन, किन के बीच में था? तो इनके बीच में था, 4.2 and
4.3. So divide this portion into 10 equal parts. डिवाइड दिस पोर्शन इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. अब उस 10 इक्वल पार्ट के अंदर 4.2626 लाइज बिटवीन डिवाइड करने के बाद इसमें इन दोनों के बीच में लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.27. So divide this portion into 10 equal parts. So divide this portion into 10 equal part. तो जो हमने डिवाइड किया था वो रहा, ये रहा. अब उसके अंदर 4.2626 लाइज बिटवीन, देखो एक जैसा ही लिख रहा हूँ मैं, लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263. फिर से वही, सो डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. सो डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट. जो हमने डिवाइड किया था वो ये रहा. अब इसमें तो हमारा आंसर है, तो लास्ट में लिखना है कि भाई लोकेट 4.2626 on this number line. हो गए पॉइंट्स, आंसर ख़त्म. तो पहले हमारा जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, उनमें से किसके बीच में है वो बताओ. फिर उसके अंदर किसके बीच में है उसको जूम किया, 2 नंबर आए, डेसिमल के बाद 2 नंबर आए, उनमें से किसके बीच में. फिर डेसिमल के बाद 3 नंबर, उसमें किसके बीच में, और फिर डेसिमल के बाद 4 नंबर. हो गई एक्सरसाइज 1.4. दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, ठीक है. तो देख लेना, ये दोनों कर लेना. पॉइंट्स भी खुद लिखने की ट्राई करना, एक जैसा ही है. मैं हर एक पॉइंट देखो तो एक जैसा ही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक जैसा ही पॉइंट है. डिवाइड 10 इक्वल पार्ट, फिर किसके बीच में है, डिवाइड 10 इक्वल पार्ट किसके बीच में है, ठीक है. नेक्स्ट में देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.5. नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके.